हम कहीं भी रहते थे, अगर हमारी आवाज वो सुना उसको पहले नहीं दिया तो चिल्लाना चालू करता जैसे था। घर के छोटे बच्चे होते हैं नाराज हो जाते हैं। हाँ, उसी तरीका वो चिल्लाना चालू। अपने बाप के मरने पर नहीं रोए तो उससे ज्यादा हमारा। अच्छा, हाँ। एक ऐसी खबर जिससे आप आश्चर्य में पड़ जाएं। कभी आपने सुना है कि एक जो घर का बैल हो, जो खेती में काम आता है, उसकी तेरहवीं हो? पूर्वांचल के क्षेत्र में तेरही बोला जाता है। तेरही आजकल लोग अपनों की नहीं कर रहे हैं और आजमगढ़ में एक जो बैल है उसकी तेरही। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग खाना खा के उठ गए हैं और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उस बैल से ऐसा क्या लगाव था घर के गार्जियन का कि तेरही करनी पड़ी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी शासन में गाय जैसे जानवरों की बड़ी हिफाजत होती है, उस पर करोड़ अरबों खर्च हो रहे हैं, और इसी बीच अब ऐसी एक खबर आती है कि बैल की तेरही। चाचा से जानते हैं कि क्या ऐसा उनको फील हुआ, उस बैल के साथ क्या लगाव लगा उस जानवर के साथ कि उन्होंने तेरही कर डाली। चाचा क्या नाम है आपका? राधे श्याम यादव। चाचा कितने साल से आपके यहाँ रहा हूँ जानवर? 22 साल के लगभग था। और इतनी अच्छी मौत उसने पाया कि लगभग 2 मिनट नहीं लगा। अच्छा। हाँ, बुढ़ा एकदम हो गया था। हाँ, 22 साल में बुढ़ा हो ही जाएगा। बुढ़ा हो गया था, खाली उसकी हड्डी बची थी। अच्छा। 2-3 टाइम खाना छोड़ा, उसके बाद वो खत्म हो गया। तो उसको जो है ना हम लोग ले जाके जेसीबी से खड्डा कराए, कफन दिए और सारा वो उस तरीके से आपने किया जिस तरीके से एक व्यक्ति का किया जाता है। कफन, हार, अगरबत्ती सब कुछ उसको ले जाके दफनाया। और उसके बाद वो जिंदा था तभी हम सोचे थे कि इसका हम 13वां करेंगे। अच्छा। जरूर उसके नाम से हम भोजन अन्नदान करेंगे। हाँ। और उसी तरीके से आज उसका 13वां है, हमने किया। बताइए कुछ उस जानवर के बारे में बताइए जो आपको बड़ा प्रिय लगता था। वो जानवर हमको 2.5 साल का था तभी से हमारे साथ में काम करता था और कमा के खिलाया। उसी के बदौलत हमने घर बनाया, सार बनाया और उसी के बदौलत 3-4 बच्चों की शादी किया, जिसमें उसका सहयोग था। कुछ न कुछ सहयोग उसका था। और इसीलिए कि हम कहीं भी रहते थे, अगर हमारी आवाज़ वो सुन लेता था तो कितना भी 2 छरकी में रहता था। लेकिन हम अकेले बांधते थे, छोड़ते थे और खाना खाने बैठते थे तो हमारी ऊपर ही उसकी निगाह रहती। बांध के तब तो आप रखते नहीं होंगे ज़्यादातर? नहीं, बांध के ही रखते थे। हाँ, लेकिन एक ही छरकी में हम उसको बांधते थे, छोड़ते थे। सारी बातें आपको आपकी समझ जाता था? समझ जाता था। अगर उसको प्यास लगती थी तो आवाज़ देता था। अच्छा। हाँ, आवाज़ देता था तो उसको तुरंत पानी पिलाते थे। अगर खाना उसको पहले नहीं दिया तो चिल्लाना चालू करता था। जैसे घर के छोटे बच्चे होते हैं नाराज हो जाते हैं। हाँ, उसी तरीका वो चिल्लाना चालू करता था। और एक बार एक चोर आया हमारी भैंस छोड़ने के लिए, तो वो ऐसा उसका था खूंटा और इसका ऐसा था भैंस का खूंटा। हाँ, दोनों। जब वो हाँ, दोनों। जब वो ऐसा करता था तो ये पूरा छाप लेता था दंदना के। अच्छा। छोड़ने आदमी को मारने के लिए। अच्छा। तो वो पीछे हट जाता था। जब उसकी आवाज़ पे हम उठे तो देखे कि एक आदमी खड़ा है और वो आगे पीछे हो रहा है। और उसको खदेड़े तो इधर सीधा दक्षिण भगा। अच्छा। इसके लिए उसको हम अपना खुद गार्जियन समझने लगे और उसी हिसाब से उसका हम परवरिश करने लगे। अच्छा। हाँ। तो जब बैल मर गया, हमारे 10 जानवर हैं। लेकिन उसके सरीका कोई नहीं। हाँ। क्या क्या काम करता था जी? खेती, सारी चीजें, सारी खेती का काम करता था। उसके साथ हम 4-5 बैल बेच डाले। लेकिन वो घर का था और घर पे ही उसका आजकल की जिस तरीके से खेती हो रही है ट्रैक्टर से ज्यादा लोग कर रहे हैं। हम आज भी बैल से करते हैं, अभी भी 2 हैं। अच्छा। उसको साल से बैठा के हम खिला रहे थे, जैसे एक बुढ़े को बैठा के खिलाए उसी तरीका। बूढ़ा हो गया था तो क्या? बूढ़ा हो गया था, उसको हम साल भर से बैठा के खिला रहे। हाँ। तो मरने के बाद तो तकलीफ हुई होगी? बहुत तकलीफ। जितना हम अपने बाप के मरने पर नहीं रोए तो उससे ज्यादा हमारा। अच्छा। हाँ। इसके लिए बाप हमारे जब हम अलग हुए तो इतना नमक लेके नहीं, लेकिन उसी के बदौलत आज सब कुछ उसने हमको दे के गया। कुछ लेके नहीं गया हमसे।
हमको दिया है उसने, इसीलिए आप चढ़ाई करवा रहे हैं। इसके लिए हम खुशी से अन्नदान कर रहे हैं। हाँ। हाँ, तो ये आपका विचार जब वो जिंदा था तभी से था कि हम तभी चढ़ाई से था, करवाएं? तभी से था, हम्म, क्योंकि हमारे दिल में वो बसा था। हाँ। हाँ, जिस तरीके से आज लोग चढ़ाई का एक हमारा एक परिवार का वो सदस्य था, मुखिया था हमारे। हाँ, एक प्रकार से उसको मुखिया हम समझ रहे थे कि उसी की बदौलत हम एकदम शांत सोते थे, जब हाँ। आवाज देता था तो उठते थे। हाँ, अच्छा, जब उठने का आपका समय होता था तो चिल्लाता था? रात को अगर कोई आया गया हाँ, हाँ। तो आवाज देता था, हम उठ जाते थे। अच्छा। हाँ, रास्ता पकड़ के अगर कोई जाता था हाँ। तो भी वो दनक के फेंक देता था। अच्छा। हाँ, बाहरी आदमी को वो छोड़ता नहीं था? किसको भी नहीं, गांव का भी कोई आता था तो भी, घर वालों को? घर वालों को कोई किसी को नहीं? किसी को नहीं। सबको पहचान रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा हमको मानता था। उसके बाद बच्चे लोग थे ना, वो लोग भी कभी कभी एक छरकी में बांध लेते थे। हाँ। हाँ, अगर हम नहीं है, दो लगा के रखते थे हाँ। कि हम अगर नहीं है तो भी बच्चे लोग बांध देंगे। हाँ। हाँ, इतना वफादार था। 22 साल से आप 22 साथ साल रहा से वो? बच्चा हमारे इधर पैदा हुआ और अच्छा। हमारे इधर उसका अंतिम संस्कार हुआ। संस्कार हो गया। हाँ, तो अभी उसको आप लोग वो पूरा कफन वफन के साथ ही सारी जैसे आदमियों को जैसे हाँ, दफनाया जाता उसका है वैसे? फोटो भी है। अच्छा, फोटो अभी ले लेंगे हम। वो फोटो जरूर लड़का दे दीजिए। लड़का जो है हाँ। हमारा, उसका मोबाइल में फोटो है। अभी फोटो फोटो हम लेके ले उसने उसका पूरा जितना नंबर उससे अटैच था हाँ। पूरा एक व्हाट्सअप कर दिया था। अच्छा। हाँ। जितने लोगों को हाँ, जानते थे वो। हाँ। हाँ। सब व्हाट्सअप कर दिया था, लेकिन उसके मोबाइल में आज भी फोटो है। हाँ, तो जिस तरीके से आज लोग अपनों की पैरवी नहीं कर रहे हैं, लोग डरते हैं, सारी सिचुएशन आ जाती है पैसे को लेकर, लेकिन चाचा ने जिस तरीके से काम किया है, जानवर जिस तरीके से इनके प्रति वफादार रहा है, इन्होंने ऐसा काम भी किया। और ये एक उदाहरण है कि हम जानवरों से कितना प्रेम करते हैं। तो सोचिए ज़रा, इंसान कितना मायने रखता है हमारे लिए।